हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हमारा भारत का डिफेंस सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो हम अभी भी ज़्यादा तौर पे इम्पोर्ट ही करते हैं। और दोस्तों, अभी हमें स्वदेशी की ओर जाना है, इसलिए दोस्तों हम ज़्यादातर इंडिजिनस पे डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। और दोस्तों, हमारे भारत देश में हमारा जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है वो इसी के चलते ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है। क्योंकि पहले सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज काम करती थी, और अब प्राइवेट कंपनीज भी इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के चलते डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और इसी के चलते हमारा इंडिया का डिफेंस सेक्टर ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बन गया है। तो चलो, आज के इस वीडियो में हम इसी डिफेंस सेक्टर के अपडेट को पूरा डिटेल में समझेंगे, और अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकती है वो भी हम आगे चलकर देख लेंगे। तो दोस्तों, इंडियाज डिफेंस सेक्टर टू टच 3 लाख करोड़ रुपए बाय फाइनेंशियल ईयर 2029, ग्रो एट 19% CAGR रिपोर्ट। तो चलो, इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे चलकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का डिफेंस सेक्टर उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में था 1.78 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि इस पीरियड में हमारी इंडिया का डिफेंस सेक्टर लगभग 19% के CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होगा, ऐसी न्यू रिपोर्ट आई है केयर एज रेटिंग्स की ओर से। और दोस्तों, इस केयर एज के रेटिंग्स की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो हमारे इंडिया का डिफेंस सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, और इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे हमारा जो फोकस स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके ही चलते हमारे इंडिया का डिफेंस सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2026 इस पीरियड में प्राइवेट डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया में 19.4% के CAGR से ग्रो हुआ है, और ओवरऑल डिफेंस प्रोडक्शन 16% के CAGR से ग्रो हुआ है सेम फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2026 इस 5 साल के पीरियड में। और डिफेंस इंपोर्ट कम हुआ है, जो 2016 से 2020 इस पीरियड में 4% से डिक्लाइन हुआ है, और रशिया का जो शेयर है इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट में वो भी जो 70% था 2011 से 2015 तक, वो भी 2021 से 2025 इस पीरियड में 40% तक आ चुका है। क्योंकि जो डिफेंस खरीदी है वो डाइवर्सिफाई हुआ है फ्रांस और इसराइल की ओर से। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62.66% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है 38,424 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इस डिफेंस एक्सपोर्ट में ज़्यादातर PSU कंपनियों का कंट्रीब्यूशन रहा है एक्सपोर्ट में 54.84% का, और प्राइवेट कंपनियों का कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट में 45.16% का। और दोस्तों, नंबर ऑफ डिफेंस एक्सपोर्टर 145 जो थी फाइनेंशियल ईयर 2026 में, वो इंक्रीज हुए है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये था
28 और इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट अब 80 से भी ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही है और म्यांमार, फिलीपींस और आर्मेनिया ये टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ड्यूरिंग द 2021 से लेकर 2025 इस पीरियड में। और गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त एम्बिशियस एक्सपोर्ट टारगेट रखा है डिफेंस सेक्टर को लेकर 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का और 2047 तक 2.8 लाख करोड़ रुपए का अंडर द विकसित भारत विजन। और दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारा जो भारत का डिफेंस सेक्टर है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और आगे चलकर भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसी के चलते ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बन चुका है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, मैजगॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन जबरदस्त कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।